हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमने जस्ट 12th ही कर रखी है या हमने अभी 12th करी है और आगे हमारा अभी ज़्यादा पढ़ाई का कोई वो नहीं है, हमारी सोच अभी नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसे स्किल्स हमें सीखने को मिल जाएं, उनको सीख के हम उसी में काम करने लग जाएं। ठीक है, तो आज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक मैं आपके साथ कवर करूँगी। ये मेरे माइंड के अंदर काफ़ी टाइम से था टॉपिक ये कि मुझे इस सेक्टर पर बात करनी है, इस फील्ड पर बात करनी है, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया इस तरह की वीडियो लाने के लिए। फिर उसके बाद इसकी डिमांड ही आ गई कि इस तरह पर एक वीडियो बना दीजिए। तो एक ये डिमांडिंग वीडियो भी है, लेकिन उन्होंने तो जस्ट थोड़ी सी बात पूछी है, लेकिन इसमें मैं आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो को आप कम से कम पूरा देखिए, क्योंकि जो मेहनत लगी होती है, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ इस चैनल के ऊपर, उसको कम से कम अगर आप पूरा देखते हैं, अगर आपको रिलेट करती है वो वीडियो, मतलब आपका इंटरेस्ट है उस वीडियो के अंदर, तो आपको वो वीडियो कम से कम पूरी देखनी चाहिए। तभी आपको उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपको उससे फ़ायदा होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टोर कीपर का। अगर हमने 12th करी है या हम 10th पास ही हैं, तो क्या हम कोई स्किल सीखकर वहाँ पर काम कर सकते हैं? तो ये एक ऐसा स्किल है जो इतनी कम एजुकेशन में भी आप कर सकते हैं, स्टोर कीपर का काम। ठीक है, तो अब जानते हैं कि स्टोर कीपर क्या होता है। कोई भी कंपनी है, कोई भी वेयर हाउस है, कोई भी एक्सपोर्ट हाउस है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, स्टोर से रिलेटेड जिनका भी कोई काम है, तो वहाँ पर जो सामान होता है उस सामान को मैनेज करना, उसकी एंट्रीज़ करना, इन्वेंट्री मैनेज करना और सामान की देख रेख करना, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना, उसको पूरा मैनेज करना, ये काम स्टोर कीपर के अंडर आता है। दिखने में ये बहुत छोटा सा प्रोफाइल लगता है, लेकिन ये पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। अगर इसने सही से मैनेज ना किया हो तो उस कंपनी का सब कुछ हिल जाएगा, सामान ही नहीं मिलेगा उनको। तो इतना बड़ा रोल होता है इसका, और आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अभी आपने समझ लिया कि स्टोर कीपर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने 10th 12th कर रखी है और इसमें अगर आप सीख कर, यानी सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप फ्री में सीखिए या कहीं पर कोर्स करिए, पेड करिए, कुछ सीख कर अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको इसमें भी जॉब मिलती है और जॉब बड़ी मात्रा में इसमें निकलती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप आते हैं स्टोर कीपर का, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास स्किल्स कैसे होने चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के स्किल्स आप में होने चाहिए, स्टॉक एंट्री और रिकॉर्ड कीपिंग के स्किल्स आप में होने चाहिए, एक्सेल और कंप्यूटर के स्किल्स आप में होने चाहिए, परचेज एंड सप्लाई मैनेजमेंट के स्किल्स आप में होने चाहिए, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग स्किल्स आप में होने चाहिए। यानी कि ऐसे स्किल्स होने चाहिए अगर आपने ऐसी किसी फील्ड में आना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम स्टोर कीपर की फ़ील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहेंगी, कैसे ऑप्शंस रहेंगे, सैलरी कैसी रहती है और क्या ग्रोथ होती है करियर की, तो वो सारी चीज़ें हम आज इसमें अच्छे से जानेंगे। स्टोर कीपर के लिए करियर के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर 1 है प्राइवेट कंपनीज़। वो प्राइवेट कंपनीज़ जिसमें स्टोर से रिलेटेड वर्क है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई एक्सपोर्ट हाउस है या कोई रिटेल की शॉप्स हैं। ठीक है, इस तरह का जो भी काम है किसी भी कंपनी के अंदर होता है, सबको स्टोर कीपर चाहिए होता है, वहाँ पर ये जॉब्स निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट में ही बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि टाटा है, रिलायंस है, L&T है या गोदरेज है। ऐसी जगहों पर स्टोर कीपर की वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा निकलती हैं। ठीक है, तो इसमें फील्ड कौन कौन सी हो सकती हैं। कंस्ट्रक्शंस की फील्ड हो सकती है जहाँ पर स्टोर कीपर चाहिए होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में चाहिए होते हैं, वेयर हाउसिंग में चाहिए होते हैं, रिटेल्स में चाहिए, एक्सपोर्ट हाउसेज में चाहिए, यहाँ पर स्टोर कीपर्स की ज़रूरत होती है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर बिल्डिंग का जो मटेरियल होता है वहाँ पर स्टोर कीपर की ज़रूरत होती है, और साइट पर जहाँ पर साइट्स चलती हैं वहाँ पर सामान का कुछ देख रेख करना होता है, तो वहाँ पर स्टोर कीपर चाहिए होता है। तो यहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है स्टोर कीपर्स की। तो जो कंस्ट्रक्शंस कंपनीज़ हैं वो बड़ी बड़ी, जैसे DLF है, पुलन
जी है, एनसीसी है, शेपूर जी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। और नॉर्मल भी छोटे बिल्डर्स भी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाते हैं, वो उनको भी स्टोर कीपर चाहिए होता है। सामान जो कंस्ट्रक्शंस का होता है, मटेरियल का सामान होता है, वो उसको मैनेज करने के लिए स्टोर कीपर रखते ही हैं वो। तो ऐसी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद है वेयर हाउस या लॉजिस्टिक सेक्टर्स के अंदर इसकी जॉब्स निकलती हैं, जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, डीएचएल है, ब्लू डार्ट है। जैसी कंपनीज़ को इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेजमेंट के लिए स्टोर कीपर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स भी आपको मिलते हैं, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स भी आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिलती है, हॉस्पिटल्स में मिलती है और गवर्नमेंट ऑफिसेज में मिलती है। वहाँ पर फर्नीचर है कोई, या स्टेशनरी का सामान है, या मेडिसिन्स हैं, जो भी स्टोर किया हुआ है, स्टोर को मैनेज करना, उसकी इन्वेंट्री करना, उसका रिकॉर्ड रखना, उसको मेंटेन करना, सेल परचेज करना, ये सारा काम स्टोर कीपर के अंडर आता है। तो उसका सामान का रिकॉर्ड रखना, हिसाब किताब रखना, मैनेज करना, सही से उसको रखना, ताकि जब ज़रूरत हो उसको इस्तेमाल करने के लिए दिया जा सके, ठीक है। तो इन जगहों पर भी सभी जगह पे स्टोर कीपर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है परचेज डिपार्टमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोलर्स, यहाँ पर स्टोर कीपर्स चाहिए होते हैं। स्टोर कीपर्स में बहुत सारी आगे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती हैं। तो अब जान लेते हैं कि इस प्रोफाइल की डिमांड कहाँ कहाँ पर है। यानी कि जब हमने 12th कर रखी है, थोड़े बहुत हमने स्किल्स भी हासिल कर लिए इसके, तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर डिमांड होती है। तो आज के टाइम के अंदर सारा कुछ डिजिटल है, ठीक है। डिजिटल इन्वेंट्रीज़ की ही इम्पॉर्टेंस है। किसी भी रिकॉर्ड को रखने के लिए सारा डिजिटल ही रिकॉर्ड रखा जाता है, उसकी एंट्रीज़ करी जाती हैं। इस वजह से स्टोर कीपर की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। अगर आपके पास वो वाले स्किल्स ऐड ऑन होते हैं तो हर जगह पर आपकी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब किसी भी सामान का हिसाब किताब रखना है, उसका रिकॉर्ड रखना है, वो डिजिटल ही है। तो आपके पास एक्सेल के स्किल हैं, टैली है, ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ये सब अगर आपको आता है तो आपकी डिमांड स्टोर कीपिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ऐसे स्किल्स की डिमांड जो है स्टोर कीपिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है। उसके बाद है भारत के अंदर ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत बूम है इसका। इस वजह से इसमें वेयर हाउस में स्टोर कीपर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। इसके बाद आप जॉब पोर्टल्स में अगर सर्च करते हैं, जैसे कि naukri.com, इंडीड, अपना ऐप, वर्क इंडिया पर, तो आपको हर वीक हज़ारों वैकेंसीज़ जो हैं वो स्टोर कीपर की मिल जाएंगी। तो इतनी डिमांड रहती है इसकी। और अब जानते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिल जाती है। फ्रेशर्स हैं अगर आप, 10 से 15 हज़ार आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा पर मंथ का। एक्सपीरियंस अगर आप हैं 2 से 5 साल के बीच, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो 18 से 30 हज़ार रुपये आराम से आप ले सकते हैं। वेयर हाउस या लॉजिस्टिक्स में स्टोर इंचार्ज अगर आप काम करते हैं तो 30 से 40 हज़ार पर मंथ आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी काफ़ी चांस मिलते हैं, जैसे यूएई, सऊदी, ओमान, कतर वगैरह के अंदर। वहाँ पर आपको 40 से 70 हज़ार पर मंथ आपको मिल सकता है। यानी कि वहाँ पर भी आपको चांस इसमें मिलते हैं। अगर आपने ईआरपी, एसएपी, टैली, एक्सेल वगैरह अच्छे से कर रखा है, ये स्किल्स हैं, तो आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। स्टोर कीपर अगर हम बनते हैं तो इसमें हमारे करियर की ग्रोथ क्या होगी? नंबर 1 पे जब हम स्टार्ट ही करते हैं तो ट्रेनीज़ स्टोर कीपर हम बनते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट, उसके बाद हम सीनियर स्टोर कीपर बनते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोलर हम बन सकते हैं, परचेज एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, स्टोर इंचार्ज बन सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजर बन सकते हैं। तो मतलब आपके जो प्रोफाइल हैं वो अप होते रहते हैं, आपका जो प्रोफाइल है वो ऊपर उठता रहता है। तो ये एक ऐसी जॉब रोल है, ऐसा प्रोफाइल है जहाँ पर आपको दिखने में तो ये छोटा सा लग रहा है कि स्टोर कीपर का काम है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। आपके करियर की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। दिखने में ये फील्ड बहुत छोटी सी लगती है कि स्टोर कीपर का काम है, लेकिन ये पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। अगर आप पूरे स्किल्स के साथ, पूरे सर्टिफिकेशंस के साथ इसमें आ जाते हैं तो आप लंबे समय तक
स्टेबल करियर यहाँ पर पाएंगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी और ग्रोथ बढ़ने के चांसेस भी बहुत हैं। एक के बाद एक आप पोस्ट ले सकते हैं, तो स्टेबिलिटी है। ये नहीं है कि आज हमने थोड़ा टाइम कर लिया अब आगे हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं है। इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, इस फील्ड की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो अच्छे से समझिए और इसमें अपनी रुचि आप बना सकते हैं और इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन इसमें कितनी चाहिए होगी। आप 10th पास हैं, आप इसमें कर सकते हैं। एंट्री लेवल्स की जॉब्स आपको मिल जाएंगी, जैसे कि हेल्पर की, स्टोर असिस्टेंट की, इस तरह की। 12th पास हैं तो ज़्यादातर प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी है वहाँ पर जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th होती है, तो वहाँ आप कर ही पाएंगे। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, BA, BCom या BSc जो भी आपने कर रखी है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स या किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में आपको जॉब करनी है, स्टोर इंचार्ज की जॉब आपको मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोथ आपकी अच्छी होती है। उसके बाद आपने 12th कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन उतने से काम नहीं होगा, आपके पास स्किल्स यानी जिसको हम हुनर कहते हैं। अब आती है वही बात जो कि डे 1 से इस चैनल पर मैं आपको कहती हूँ कि हमने 12th कर रखी है, हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन हमारे पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है। जब तक वो नहीं है तो आपकी क्वालिफ़िकेशन से ओनली जॉब नहीं मिलती है। तो हमने यहाँ पर भी अब कोई ना कोई स्किल्स हासिल करना है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना है या कोई डिप्लोमा करना है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, मान लो हमने कोर्स किया डिप्लोमा इन स्टोर मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, तो आपने स्किल्स क्या सीखे? स्टॉक मैनेजमेंट आप सीख जाओगे, रिकॉर्ड कीपिंग सीख जाओगे और लॉजिस्टिक्स आप सीख जाओगे। अगर आपने सिंपल BCom BBA कर रखी है तो अकाउंटिंग और स्टॉक कंट्रोल की आपके पास जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट है कि ITI ट्रेड के अंदर स्टोर कीपर, वेयर हाउस असिस्टेंट का कोई कोर्स किया है तो स्किल्स आपके पास आ जाएंगे। टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी, इसका ये फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है SAP, टैली, ERP सॉफ्टवेयर्स वगैरह का, तो डिजिटल जितनी इन्वेंट्री है, मैनेजमेंट है, वो सारे स्किल्स आप में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सब्जेक्ट्स के कौन कौन से चाहिए होते हैं? तो मैथ्स और अकाउंट आपको इसमें चाहिए होगा, हिसाब किताब का काम है। कंप्यूटर नॉलेज आपको इसमें होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके होने चाहिए। ये बात भी डे 1 से मैं आपको इस चैनल पर बता रही हूँ। आपने 12th करी है, आपने ग्रेजुएशन करी है, आपने मास्टर डिग्री करी है, आपने डबल मास्टर डिग्री करी है, आपने PhD करी है, सब कुछ किया है, लेकिन अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, वो बात उसका मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। लैंग्वेज कोई में भी आप बात कर रहे हैं तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर ये स्किल्स आप में अच्छे नहीं हैं, ये स्किल्स आपके पास नहीं हैं, तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, कितने भी स्किल्स हासिल कर लीजिए, आपको जॉब्स में सक्सेस नहीं मिलने वाली। क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेट करेंगे ऑफिस में किसी ना किसी से अपनी फील्ड से लेकर, तो अगर आपका बातचीत का ढंग अच्छा नहीं है, आपके स्किल्स अच्छे नहीं हैं कम्युनिकेशन के, तब आपको इसमें सक्सेस नहीं मिलने वाली, आपकी जॉब्स बल्कि छूट ही जाएंगी। क्योंकि सही बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। तो इस पर आप ज़रूर गौर करिए, बार बार वीडियोस के अंदर मैं ये चीज़ रिपीट करती हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद है कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अगर हम स्टोर कीपर बन जाते हैं तो कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर 12th प्लस ITI डिप्लोमा मांगा जाता है। ठीक है, और कई हैं PSU या डिफेंस सेक्टर जैसे कि इंडियन आर्मी, रेलवे, इधर स्टोर कीपर चाहिए होते हैं। तो इसमें आपका एक रिटन टेस्ट होता है और एक स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, एग्जांपल है जैसे DRDO के अंदर, इसरो में, FCI में, इंडियन रेलवे में, ESIC में, एम्स में, इन जगह पर स्टोर कीपर्स की वैकेंसीज निकलती हैं। तो ये नॉलेज भी मैंने आपको दे दी कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको इस फील्ड में जॉब मिलती हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि अब हम इसकी शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करने के लिए अगर आपने 12th कर रखी है, आपके पास पैसे नहीं हैं कि हम कहाँ से इसको सीखें, तो आप फ्री के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से सीख सकते हैं। नंबर 1 पर YouTube ही है, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने इनको कवर कर रखा है, यानी कि वहाँ पर जाकर आप उनकी वीडियोस को देखिए, उसमें आप स्टोर कीपिंग से रिलेटेड बेसिक स्किल्स को हासिल करने की कोशिश करिए, यानी कि सर्च करिए यूट्यूब पर तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। फिर आप एक्सेल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, ये ज़रूर आपको सीखना होगा। फिर
एलिसन या स्किल इंडिया के ऊपर आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे इसको रिलेट करते। कुछ के लिंक मैं आपको आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ से आपको फ्री कोर्स सीखने को मिलेगा स्टोर कीपिंग से रिलेटेड, यानी उन स्टोर कीपर को जो जो स्किल चाहिए होते हैं, ऐसे कुछ कोर्सेज आपको इन फ्री प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिल जाएंगे। तो उनके लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, ठीक है। और दूसरा है कि प्रैक्टिस के लिए आपको फ्री में चाहे प्रोजेक्ट्स करने पड़े, एक्सेल पे काम करिए, ठीक है। जब आप बेसिक्स सीख जाएं, इसकी नॉलेज ले लें, तो आपको कहीं ना कहीं अगर इंटर्नशिप मिलती है, कहीं फ्री में आपको ट्रेनिंग करने के लिए मिल जाती है, या एज अ ट्रेनर कहीं 2-3 महीने 4 महीने आप लगा लेते हैं, चाहे फ्री में ही लगाएं, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा काम का, और उसके बाद फिर आपके चांस बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया करो। मान लो आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट कर ली, थोड़े स्किल्स हासिल कर लिए, तो इंटर्नशिप की तरफ ज़रूर जाया करिए। कहीं पर आपको फ्री में सीखने को मिल जाए, ज़रूरी नहीं कि इंटर्नशिप हमें बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ही मिले। छोटी सी कोई कंपनी है, वहाँ पर ऐसा काम होता है, एज अ ट्रेनर 3 महीने आप वहाँ लगा लीजिए, चाहे फ्री में ही, बिना सैलरी लिए। जब काम सीख गए, आपको सर्टिफिकेट एक कंपनी दे देगी कि हाँ इसने यहाँ ये सीखा है, तो आपके आगे बहुत काम आती है ये चीज़, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक टिप ही आप समझ सकते हैं। बाकी है, आप रिज्यूमे जब बनाएंगे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, MS एक्सेल, स्टॉक एंट्री, ऐसे वर्ड्स आप उसमें लिखिए, क्योंकि ये स्किल्स की इसमें ज़रूरत होती है। और इंटरव्यू के लिए जब आप तैयार करो अपने सवाल, तो स्टोर का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, और उसके बाद आपसे इनवर्ड या आउटवर्ड रजिस्टर के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह की जो जानकारियाँ हैं आपके पास होनी चाहिए। और इसमें मेन बात है कि अपनी प्रैक्टिकल सोच रखनी है। ओनली थ्योरी पढ़ने से ये स्किल्स आपके किसी काम के नहीं है, आपको इसमें प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैंने आपको दी है स्टोर कीपर को लेकर, कि अगर हम स्टार्टिंग लेवल पर इसको ज्वाइन करते हैं, फिर हम अपना जो करियर है वो आगे आगे कैसे बना सकते हैं। और बहुत ही कम क्वालिफ़िकेशन भी अगर हमारे पास है, थोड़ा सा हमने कोर्स कर लिया, थोड़ा सीख लिया, इसको स्किल्स हासिल कर लिए, हुनर्स ले लिया कोई, तब आप इसमें मास्टरी करते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है स्टेबिलिटी है, यानी कि करियर की ग्रोथ है। उसके बाद आपने किसी प्रोफाइल पर काम कर लिया स्टार्टिंग लेवल पर ही, फिर उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होती है, आपकी पोस्ट है वो अप होती है। इस तरह से आपको चांस बढ़ते चले जाते हैं। स्टेबिलिटी बहुत है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है, भारत के अंदर ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा फैलाव हो चुका है, जिसकी वजह से ये वाली जॉब्स जो हैं बहुत निकलती हैं। आप देखेंगे वीक के अंदर बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं स्टोर कीपर की। तो ये भी एक बहुत ही करियर का बेस्ट ऑप्शन है। इसको ये मत सोचिए कि हम ये वाली जॉब करेंगे, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट जॉब है, क्योंकि जब आपका करियर बनता चला जाएगा, जब आपकी पोस्ट ऊपर होती जाएगी, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने एक अच्छा सिलेक्शन कर लिया था। तो बहुत बढ़िया स्किल्स हैं, आपको इस तरफ जाना चाहिए। आप सोचिए, अगर आपको पहले नहीं नॉलेज थी, नहीं पता था, लेकिन तो आज की वीडियो में आपने सब कुछ सुना है, आपको लगता है हाँ हमारे दिमाग में ये बात क्लिक करी है कि हमने तो जस्ट 12th ही कर रखी है, 10th ही कर रखी है, तो कोई स्किल्स ऐसे सीख लेते हैं तो ऐसी जॉब्स में ही जा सकते हैं, ठीक है। और ये काम आपको घर बैठे नहीं मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम नहीं, आपको जॉब सब बाहर ही करनी होगी जाके, ठीक है। तो आज की वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और मैक्सिमम बातें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। इसमें कोई भी ऐसा मेरे को लगता नहीं है डाउट है, होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगी, ठीक है। और ऐसे जो जानकारियां हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लेकर मैं आपके लिए इस चैनल पर आती हूँ। फेक फ्रॉड चीज़ों से बचाने के लिए आती हूँ, कि हमें सही दिशा की तरफ जाना है, सही करियर की सोच बनानी है, सही स्किल्स की बनानी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम काम कर पाएंगे, चाहे वो जॉब्स हैं, कोर्स हैं, रोज़गार है, जो भी, इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है किसी और के भी काम आ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।